नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:12 तक, इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। अतिगंड योग वाणिज्य करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का उदय है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और देवता भग। विशेष संयोग देखें तो आज बुधवार का दिन और सिंह राशि में चंद्रमा का संचरण। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यह शुक्र का नक्षत्र है। एक तरह से देखें तो एक राजसी सुख और भौतिक विलास का अद्भुत संगम आज बना हुआ है। पूर्वा फाल्गुनी को आराम का नक्षत्र कहा जाता है। इसका प्रतीक झूला या पलंग है। आज का दिन कठोर परिश्रम का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। कला, संगीत, विश्राम और जीवन के सुखों को भोगने का है। आज बाजार में मनोरंजन, फैशन और लग्जरी जो आइटम है शेयर बाजार में, वो चमकेंगे। राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। सप्तम भाव, ये घर हमारी जन्म कुंडली का कुरुक्षेत्र भी है और सिंहासन भी। यही वो घर है जो तय करता है कि आप राजा बनेंगे या रंक। यही वो घर है जो बताता है कि आपका बिजनेस पार्टनर आपको करोड़पति बनाएगा या सड़क पर लाएगा। और यही वो घर है जो यह भी बताता है कि आपका जीवन साथी आपका साथी है या पिछले जन्म का कोई वसूली एजेंट जो अपना हिसाब किताब बराबर करने आया है। आज दिव्य महाप्रयोग में सप्तम भाव के 8 ऐसे अनसुने गुप्त और आश्चर्यजनक रहस्यों को हम जानेंगे जिसे मैं कह सकता हूं आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है और आनंददायी भी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु चंद्रमा सिंह में है। शुक्र, सूर्य और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर में, राहु बुध कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है। बुधवार का दिन सौम्यवार, सौम्य ग्रह शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 फरवरी दिन सोमवार, धान्य रोपण वृक्षारोपण का मुहूर्त है। इसके अलावा कोई और मुहूर्त उस दिन नहीं है। क्या आप भी यही सोचते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग मुझसे जलते क्यों हैं? याद रखिए, टांग वही खींचता है जो आपसे नीचे खड़ा होता है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग हैं जो आपको इतना प्रभावशाली बना देते हैं कि सामने वाला चाहकर भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाता। उसकी जलन आपकी सफलता का सर्टिफिकेट है। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैंने उन 5 ग्रह योगों के बारे में बताया है जो आपको भीड़ से इतना अलग बना देते हैं कि दुनिया को आपसे ईर्ष्या होने लगती है। साथ ही इस कार्यक्रम में मैंने यह भी बताया है कि अगर इस ईर्ष्या से बचना आप चाहते हैं तो एक गुप्त उपाय जो नारियल से जुड़ा हुआ है, आपको कैसे करना है। अगर इस विषय को आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और साथ ही साथ नजर दोष से बचना चाहते हैं, ईर्ष्या से बचना चाहते हैं, दुर्घटना से बचना चाहते हैं, काल के गाल से जो बचा कर ले आए वो है महाकाल, महामृत्युंजय। 1 फरवरी 2026 को रवि पुष्य योग था और उस रवि पुष्य योग में इस यंत्र का निर्माण 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मां गंगा के तट पर करा लिया गया है। अब इस यंत्र को चांदी के कवच में भरा जाएगा, ताबीज में, और इसका पुनः एक बार पूजन। वैसे तो रवि पुष्य योग में इसके निर्माण करने भर मात्र से यंत्र सिद्ध हो चुका है, परंतु जब महाशिवरात्रि की वो अमोघ रात्रि होगी तो उस दिन पुनः इस यंत्र की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इसका पूजन होगा और फिर इसे आप तक पहुंचाया जाएगा। बता दूं, अब कुछ सीमित संख्या में ही ये बाकी रह गया है। तो इस बार तो ऐसा कि पहले से बन गया तो आपको फिर दोबारा अगले वर्ष ही मिल पाएगा। तो अगर आप अभी भी इस इंतजार में बैठे कि कुछ दिन रुक करके, तो नहीं, पहले से बातचीत करके बोल दीजिए। और बहुत अब शायद सीमित संख्या मुझे बताई गई है कि अब इतना ही जगह उसके लिए अब बाकी है, तो आप अपना स्थान बना लीजिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सप्तम भाव, यह भाव बड़ा ही अद्भुत है और यूं समझ लीजिए कि ये हमारे व्यक्तित्व का आईना है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व जन्म कुंडली का लग्न और उसके ठीक सामने आईना जो हमें अपने बारे में दिखाता है, हमें हमारे व्यक्तित्व को बताता है। यह हमारे जीवन साथी का भाव है। जन्म कुंडली के सप्तम में शुक्र के बारे में आप हमेशा सुनते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम में यदि शुक्र हो तो ये दांपत्य जीवन को कमजोर कर देते हैं। ये मेरे मुंह से सुनते हैं, अगर कहीं अच्छा सुनते हैं तो अच्छी बात है। मैं ये हमेशा कहा करता हूं कि जन्म कुंडली के सप्तम में शुक्र और विशेष करके पुरुष की कुंडली में तो हर हाल में दांपत्य को कमजोर कर देते हैं। एक बड़ा सरल सा तर्क है कि सप्तम भाव पत्नी का घर है और पत्नी के घर में एक और स्त्री आकर के बैठ जाए, शुक्र स्त्री कारक ग्रह हैं, तो एक तरह से देखें तो सौतन का काम करने लगते हैं और फलतः दांपत्य जीवन को खराब कर देते हैं। परंतु मैं इसके पीछे का तथ्य आपको समझाता हूं, इसे जरा समझिए। प्रिय दर्शकों, शुक्र लग्जरी है। शुक्र क्या है? लग्जरी। शुक्र परफेक्शन है। शुक्र एक सपना है। शुक्र जब जन्म कुंडली के 7वें भाव में होता है तो ये आपको आपके विवाह पक्ष से यानी अपने पार्टनर से अति अपेक्षा करा देता है, यानी आपकी अपेक्षाएं जो है वो अपने पार्टनर से बढ़ जाती है। आप चाहते हैं कि आपका साथी बिल्कुल फिल्मों वाला हो, सर्वगुण संपन्न, जो हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन हकीकत तो थोड़ी खुरदरी है, थोड़ी अलग है। जैसे ही छोटी सी कमी दिखती है, आपका वह कांच का जो महल है जो आप बना लेते हैं वो टूट जाता है। 7वें घर का शुक्र असल में दांपत्य क्यों खराब करता है ये मैं बताता हूं। 7वें घर का शुक्र संतुष्टि नहीं लेने देता, ये वो प्यास दे देता है जो चाहे आप लाख कुछ कर लें बुझ नहीं पाती। यहां शुक्र विवाह तोड़ता नहीं है। दांपत्य खराब क्यों होता है? यहां शुक्र विवाह तोड़ता नहीं, यहां शुक्र की दी हुई उम्मीदें
दांपत्य सुख को मार देती है। यह असंतोष का योग है। जन्म कुंडली के 7वें घर में कोई वक्री ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी, विशेष करके अगर वो वक्री ग्रह पाप ग्रह है, जैसे शनिदेव बैठे हुए हैं, वैसे कोई भी वक्री ग्रह यहां पर बैठा हुआ है, तो जान लीजिए कि आपका ये जो पार्टनर है जिसके साथ आपका विवाह हुआ है, ये इस जन्म का नहीं है। फिर वैसे तो हमारे यहां 7 जन्मों की बात वैसे ही चली आती है, लेकिन ये इस बात की सूचना है कि आपका पार्टनर, चूंकि सप्तम वक्री का अर्थ होता है लौट कर आया हुआ, आपका जीवन साथी पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। परंतु ये अब यहां भी निर्भर करता है कि देवगुरु अगर वक्री है तो बात अलग है, और अगर शनि वक्री मंगल वक्री तो अलग बात है। ये कोई ऐसा कार्मिक ऋण है जिसके साथ आपका हिसाब अधूरा रह गया है और वही उस ऋण को चुकाने आया है। यानी आपके पास आया आपका पार्टनर कुछ वसूलने आया है। ऐसे रिश्तों में तर्क काम नहीं करते, वहां सिर्फ प्रारब्ध काम करता है। आप चाहकर भी उस रिश्ते से भाग नहीं पाएंगे जब तक कि हिसाब बराबर नहीं हो जाता, और भागेंगे तो फिर लौट के आएंगे, हिसाब फिर बराबर होगा। यानी यह विवाह नहीं, यह पुरानी वसूली है। अब अभी चुकता कर देंगे, अच्छा रहेगा। जन्म कुंडली का 10वां घर ये हमारे कर्म का है, ये तो हम सब जानते हैं। और 10वें से 10वां जन्म कुंडली का जो 7वां घर है, ये उस कर्म के फल का घर है। जी हां, 10वां भाव कर्म है तो उसका फल भी तो मिलना चाहिए। तो उसका फल 10वें से 10वां सप्तम भाव, यानी हमने कर्म किया, किस लिए किया? हमें धन मिले, पद मिले। तो पद प्राप्ति में अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप वर्षों मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन की लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा, तो दोष बॉस को देने की जगह एक बार जरा अपने 7वें घर को देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका 7वां घर आपको प्रमोट नहीं होने दे रहा। जिस दिन 7वें घर के स्वामी को हम जगा लेंगे, आपकी कुर्सी पक्की है। 10वां घर नौकरी, लेकिन 7वां घर सिंहासन है। तो 7वें घर को जागृत करने से आपकी नौकरी में आ रहा, प्रमोशन में आ रही बाधाएं इत्यादि दूर हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, बुध और शनि की युति, आपने मेरे कार्यक्रमों में कई बार इस बारे में सुना है, ये नपुंसक योग बना देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अगर बुध शनि की युति कुंडली के सप्तम में बन जाए किसी के भी, तो ऐसे जातक के दांपत्य में रोमांस भले न हो, लेकिन ये एक अरबपति बनने का योग है, ये पक्का है। ऐसे लोग भावनाओं से नहीं, कैलकुलेशन से चलते हैं। अगर ये पति पत्नी, बहुत से, अब ये सब बातें गलत है किसी के बारे में कहना, लेकिन यहां पर पति पत्नी मिलकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं जो पीढ़ियों तक चलता है। यानी तय है कि यहां प्रेम गुलाब के फूल से नहीं, बल्कि बैलेंस शीट से होता है। समझ रहे हैं आप? सप्तम भाव में बुध शनि की युति हो तो यह तय है कि दांपत्य सुख तो नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों पति पत्नी मिल जाएं इस वाले पार्ट को साइड रख करके, तो वो अरबपति बन जाएंगे, ये पक्का है। अगर आपके 7वें घर में केतु है, अगर आपके 7वें घर में केतु यानी लग्न में राहु होंगे, 7वें में अगर केतु है, तो मेरी राय तो यही है कि जीवन में कभी साझेदारी मत करिए, और अगर कर रहे हैं तो अंधा विश्वास मत कीजिएगा। करेंगे तो जो होगा वो आपने सोचा नहीं होगा। 7वें का केतु मतलब आपका बिजनेस पार्टनर या तो दिमाग से हीन है, या वो आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है जो आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। सप्तम भाव का केतु आपके पार्टनर को ऐसा बना देता है कि वो किसी की बातों में तुरंत आ जाएगा, यानी वो बेपेंदी का लोटा होगा, और उसको साथ लेकर के चलना, इससे अच्छा है चाय की दुकान खोल लेना। सो अगर सप्तम में केतु है तो ऐसे लोग कभी पार्टनरशिप ना करें, और कर रहे हैं तो उस पार्टनर पर भरोसा ना करें। केतु धुआं है, और 7वें घर में धुआं होने का मतलब पार्टनरशिप में धोखा। सप्तम केतु वाला पार्टनर एक तरह से देखें तो एक अंधा कुआं है, जिसमें आप लाख पैसे डालते जाइए, आवाज नहीं आने वाली है, यानी आपकी चमक नहीं फैलेगी। और 7वां घर आपको घर से कितना दूर ले जा सकता है, विदेश के बारे में तो आप सुनते हैं, जन्म कुंडली के 12वें भाव से विचार करते हैं, लेकिन आपका 7वां घर दूरी को भी प्रदर्शित करता है। लग्न आप हैं और आपका जन्म स्थान जो आपको प्रदर्शित करता है, आपका घर इत्यादि। वैसे तो जन्म कुंडली के 4थे भाव से स्वदेश का विचार होता है, लेकिन लग्न ही सब कुछ बताता है। तो लग्न आपका जन्म स्थान, और ठीक उससे 7वां घर यानी 180 डिग्री,
यह दूरी को प्रदर्शित करता है, यह सबसे दूर का स्थान है। इसलिए अगर 7वें घर को देखें तो यह विदेश वास का सबसे बड़ा द्वार है। हम आज तक क्या जानते हैं, जन्म कुंडली का 12वां भाव, इसमें कोई संशय नहीं कि 12वां भाव विदेश का है। लेकिन अगर सप्तम भाव में पापक ग्रह जैसे शनि, राहु, सूर्य, विशेष करके ये 3 ग्रह में से कोई अगर बैठा है तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान पर यह नहीं टिकने देता। अगर विदेश नहीं तो कम से कम परदेश तो ले ही जाएगा, और प्राय ऐसे लोगों को धक्का मारता रहेगा जन्म स्थान से दूर जाने के लिए। यूं समझ लीजिए यह देश निकाला योग है। आप जितना जल्दी इस बात को समझ लेंगे कि आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट है, यह आपको विस्थापित करके ही आपको चैन दिलाने वाला है। जन्मांक में सप्तम भाव, जन्म कुंडली का 7वां भाव बलवान है, यहां शुभ ग्रह बैठे हैं। परंतु नौमांस में, नौमांस कुंडली में अगर सप्तम भाव का स्वामी 6ठे या 8वें भाव में बैठा हुआ है, फिर से नोट करिए, जन्मांक में सप्तम भाव बलवान है, पर नौमांस में सप्तम भाव का जो स्वामी है या तो कुंडली के 6ठे में, नौमांस कुंडली के 6ठे या 8वें में बैठा है, तो याद रखिए, यह आप सभी जानते हैं कि लग्न कुंडली पेड़ और नौमांस उसका फल है। और नौमांस में अगर 7वां घर खराब है तो जन्मांक का सप्तम केवल दिखावे का राजयोग है, यानी छलावा है। आपकी शादी बाहर से सुंदर दिखेगी पर अंदर से खोखली। यानी नौमांस वो एक्सरे है जो बताता है कि रिश्ते की जो हड्डी है ये जुड़ेगी या टूटी हुई रहेगी। और एक जैमिनी का सूत्र आप जानते हैं आत्मकारक ग्रह के बारे में। आत्मकारक ग्रह वो होता है जन्म कुंडली में जो सर्वाधिक अंश पर हो, वो ग्रह जो सबसे अधिक अंश पर हो, वही आपका आत्मकारक ग्रह है। 7वें घर में बैठा ग्रह, अब जाहिर सी बात है हर किसी के कुंडली के सप्तम भाव में कोई ग्रह हो ये जरूरी नहीं है, परंतु मैं जो सूत्र बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आत्मकारक ग्रह बैठा हुआ है, सप्तम भाव में आत्मकारक यानी सर्वाधिक अंश वाला ग्रह, तो आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो जीवन साथी है वही आपका सबसे बड़ा गुरु है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपका जीवन साथी आपको सुबह शाम प्रवचन देगा। हो सकता है आपका जीवन साथी दोनों टाइम टॉर्चर आपको करे। कहने का तात्पर्य है कि जीवन के सबसे कड़वे और सबसे मीठे सबक आपको आपकी पत्नी या पति से प्राप्त होने वाला है। वो आपको तपाएगा, आपको जलाएगा और अंत में कुंदन बनाएगा। आपकी आत्मा की मुक्ति का द्वार कहीं और से नहीं, आपके जीवन साथी से होकर के गुजरेगा, ये तय जानिए। यानी यहां का रिश्ता अगर आत्मकारक ग्रह सप्तम में बैठा है तो भोग का नहीं, योग का है। नोट करिए कि अगर आपका आत्मकारक सप्तम में बैठा है तो आपको गुरु ढूंढने कहीं नहीं जाना। वो गुरु जो आपको आपके जीवन में उस जगह तक पहुंचा दे, मोक्ष का मार्ग अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपके घर में ही है। अब तरीका हो सकता है आप दोनों टाइम टॉर्चर होते रहें, घर में प्रवेश करते ही कलह शुरू हो जाए। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, पति है तो हो सकता है कर्कशा पत्नी मिल जाए, और पति है हो सकता है शराबी मिल जाए, अय्यासी मिल जाए, नपुंसक मिल जाए, फर्क नहीं पड़ता। असल में वो गुरु है, आपको जला रहा है, तपा रहा है, वो मार्ग दे रहा है। आशा करता हूं ये सारे सूत्र आप सुने होंगे, इसे नोट करिए, ये ज्ञानवर्धक हैं, जन्म कुंडली में लागू करके देखिए, 100% घटित होंगे। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में हैं। पैसा अगर फंसा हुआ है तो उसके मिलने का योग बन रहा है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, और अगर आप प्लानिंग के साथ काम करें तो सफलता भी आपको अवश्य मिलेगी। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रातःकाल ही एक छोटा सा काम करना है, अपने नाभि में थोड़ा इत्र लगा लेना है, और इसके ये स्नान के पश्चात करिएगा, इत्र नाभि में लगाइएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे, कोई नया ऑफर, कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, तैयार रहिए। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, पूर्व से चली आ रही कोई समस्या इत्यादि थी उससे मुक्ति मिलेगी। आज आपको क्या करना है, यह ध्यान रखना है, किसी से झूठ नहीं बोलना, और यह भी ध्यान रखना है कि किसी
दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है। प्रेम संबंध में किसी तीसरे की वजह से परेशानी आ सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत में अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन और आंखों से संबंधित कुछ परेशानी के योग बन रहे हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। आज दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को इलायची अर्पित करिए और प्रसाद स्वरूप इलायची लेकर के एक ही इलायची ले लीजिए और उसका सेवन करिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए, अति उत्साह में कोई निर्णय मत लीजिए। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। अपनी अच्छी इमेज को बनाने का ये सही समय है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और कोई निवेश इत्यादि करें तो अच्छे से विचार करके करिए, निवेश कर सकते हैं। निवेश करना आपके लाभप्रद है। जोखिम भरा निवेश मत करिएगा, जोखिम भरा काम ही मत करिएगा। जीवन साथी से अनबन है तो ठीक करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों को भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, कफजन्य रोग। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज घर के आसपास कोई मंदिर है, विशेष करके आपके इष्ट देवता का मंदिर, तो मंदिर में घी या धूप बत्ती दोनों में जो भी आप जाकर के दान कर सकते हो कराइए। परिवार के मध्य कोई अनबन या परेशानी, छोटे भाई बहन के साथ या पड़ोसी के साथ कोई अनबन या परेशानी है, वो खत्म हो सकती है। कोशिश करनी होगी। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आप पूरा करने का प्रयत्न कर रहे थे, कड़ी मेहनत उसके लिए कर रहे थे, वो खास कार्य बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने वाला है। और व्यापारियों की बात करूं तो भाग दौड़ भरा रहने वाला है दिन, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। दलाली, कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बड़ा फायदा देने वाला है। आज क्या करना चाहिए, बस अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। प्रेम संबंध में हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, लेकिन शाम होते होते ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। और पेरेंट्स के सामने अगर अपने प्रेम विवाह की इच्छा आप प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आज करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन सफलता मिलेगी अगर एकाग्र होकर के मेहनत करें। स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन या पेट में दर्द, पित्त बढ़ने की शिकायत होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर हल्का हरा है। कर्क के जातक आज अपने पुरोहित को या मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को सूखा अन्न दान करें। भाग्य साथ देगा, परंतु किस्मत के भरोसे कोई कार्य शुरू ना करें। अपना व्यवहार ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखें, प्रैक्टिकल रहें। परिवार की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन मेहनत भरा लेकिन सफलतादायी। आज की गई मेहनत आने वाले दिनों में भी आपके काम आने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। दिन फायदा देने वाला है। किसी को धन उधार ना दें और उधार लेने से भी आज बचें। और साथ ही साथ देखा जाए तो जीवन साथी से सहयोग मिलेगा भरपूर। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बस आज ध्यान रखना है पार्टनर का अपमान नहीं करना। विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी। और स्वास्थ्य के मामले में आज आंखों में जलन की शिकायत, जिनको अनिद्रा की शिकायत रहती है वो अपना विशेष ख्याल रखें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हो भी अपना ध्यान रखें। लकी अंक 4, लकी कलर बैंगनी है। निवेश आप करें सिंह के जातक आज मछलियों को दाना आटे की गोली बना करके डाल दें, या घर में आपकी मछलियां हैं तो वहां भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परेशानियां कम होंगी। कोर्ट कचहरी का कोई केस है, कोई परेशानी इत्यादि है, उससे आपको राहत मिलने वाली है। धन कमाने के अवसर मिलेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल आज आपको सफलता मिलेगी। हालांकि उच्च अधिकारियों का प्रेशर बना रहेगा। जो भी काम करिए सावधानी के साथ करिए। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो आज पैसे का हिसाब जरा ठीक ठाक करिएगा, क्योंकि आपके यहां काम करने वाले ही आपका हो सकता है नुकसान कर दें। परंतु किसी को नीचा दिखाने के लिए सलाह मैं नहीं दे रहा हूं। लव लाइफ की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। पार्टनर से बराबर का सहयोग और सपोर्ट, प्यार मिलेगा। विद्यार्थी आज थोड़े परेशान रहेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में आज माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। मांसाहार इत्यादि से बिल्कुल दूरी बनाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें जानकार की राय से। कन्या के जातकों की बात करें तो कार्यक्षेत्र में बड़े लोगों से मान सम्मान मिलने वाला है। आज देवी की आराधना करें। आज कीलक पाठ, दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में कवच अर्गला कीलक है। कीलक का पाठ अगर आप करें तो आपकी परेशानियां, समस्याएं दूर हो जाएंगी। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आपको सावधान रहना होगा। किस्मत के भरोसे मत रहिएगा। यात्रा करें तो बहुत सावधानी के साथ।
पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर मामले में सावधानी जरूरी है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो जरा सोच समझ करके, भावुक होकर के कोई बड़ा फैसला मत करिए। दाम्पत्य जीवन में आज दिन थोड़ा सा सामान्य रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, पर प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। मतभेद होने के बावजूद ठीक है दिन। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए, और स्वास्थ्य के मामले में पैरों में जलन या पैरों में दर्द की तकलीफ हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात तुला की कर लेते हैं। आज किस्मत चमकने वाली है, और इस चमकी हुई किस्मत को और चमकाने के लिए स्नान के जल में तीर्थ का जल मिलाइए। पहले पात्र में कोई तीर्थ का जल, जैसे गंगा जल इत्यादि डालकर उसमें जल डालकर उसी जल से स्नान करिएगा। विचार सोच समझ करके कोई काम करेंगे, सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है, लाभ का चंद्रमा फायदा देने वाला है। हर दृष्टिकोण से दिन बेहतर है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन सफलतादायी। अचानक धन लाभ के योग। व्यापारियों को व्यापार में सफलता, योजनाएं आपकी सफल होंगी। प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होंगे। किसी भी प्रकार का विवाद और किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा ना बने। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं, मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है, और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज मंदिर में लाल चंदन जाकर के दान करिए। घर परिवार में विशेष करके जमीन जायदाद से संबंधित कोई परेशानी चल रही है और आपको लग रहा है कि पिता से वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय करिएगा, काम बनेंगे। नौकरी पेशा लोग, ये बात कार्यक्षेत्र में भी लागू होगा कि कार्यक्षेत्र में लगता है बॉस से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो लाल चंदन आज मंदिर में जाकर के दान करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, लाभ होगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। अपने दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम है तो अच्छा है दिन। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, परंतु संघर्ष के बाद आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। पित्त से संबंधित परेशानी आज रहने वाली है। अगर तकलीफ कम न हो तो डॉक्टर, और एक डॉक्टर बदल के दूसरे डॉक्टर से भी राय ले सकते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात धनु की कर लेते हैं। आज अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। आप जिससे भी मिलेंगे उसको प्रभावित करेंगे। घर परिवार, रिश्तेदार, जमीन जायदाद, हर मामले में निर्णय सोच समझ करके लेना होगा। कार्य क्षेत्र में अगर देखें तो आपका काम पूरा होगा, प्रयास आपको करना है। विशेष रूप से नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं अवश्य करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो अच्छा है दिन, किस्मत का साथ मिलेगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी थकान है, इसके अलावा तो कोई समस्या नहीं। मानसिक थकान आपको होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 8, और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात मकर की कर लेते हैं। आज आपके सभी फैसले सही होंगे, बस मन की आवाज सुनिए। और उपाय के तौर पर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति के योग है, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, काम बनेंगे सारे। हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। अच्छी बात यह है कि कार्य क्षेत्र में तो उच्चाधिकारियों की सहानुभूति, घर पे हैं तो माता पिता का सहयोग मिलेगा। निवेश सोच समझ करके करें, जल्दबाजी में ना करें। वाहन सावधानी से चलाएं, और अपना वाहन किसी को उधार ना दें, यानी किसी और को चलाने ना दें। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी सफलता के लिए। पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव आज विद्यार्थियों को रहने वाला है। लकी अंक 5, और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कुंभ की कर लें तो आज प्रातःकाल लक्ष्मी जी की आरती घी के दिए से करिए, मनचाहा परिणाम देखने को मिलेगा। नए विचार पूरे दिन आपके मन में आते रहेंगे। सफलतादायी यात्रा होने वाली है। कार्यक्षेत्र में दिन सफलतादायी रहने वाले। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज काम की अधिकता रहेगी, लेकिन दिन अच्छा है। वहीं व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, परंतु पैसा फंस न जाए, इसलिए सावधानी से निवेश इत्यादि करिए। कोई पुराना कोर्ट कचहरी का विवाद था, उसमें आपको राहत मिलने वाली है। किसी को भी अपनी बातें थोपनी नहीं है, जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनानी है। अपने पार्टनर से जरा सभ्यता और प्यार से पेश आइए, दबाव मत डालिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में अगर भाग ले रहे हैं, आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा। लकी अंक 4, और लकी कलर हल्का पीला है।
बात मीन की कर लेते हैं। आज मीन राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। किसी तरह की गलत आदत से मुक्ति चाहते हैं, कोई बड़ा संकल्प लेना चाहते हैं, ऐसा संकल्प जिससे लेने से आपका जीवन बदल जाए, आज लीजिए। नौकरी में चाहे वो वेतन वृद्धि हो या किसी तरह की भी कोई खुशखबरी, आज आपको खुशखबरी मिलने वाली है। धैर्यपूर्वक काम करना होगा। किसी भी प्रकार के फालतू वाद विवाद का हिस्सा ना बने। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। आज किसी का अपमान मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, वाणी पर संयम चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अचानक सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, स्वास्थ्य के मामले में तकलीफ है आज। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। वाहन सावधानी से चलाइए। लकी अंक 2 और लकी कलर लाइट ब्लू है आपके लिए। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।